नमस्कार दोस्तों। जैसा आपने कहा था कि भारतेंदु युग की विशेषताओं पर एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं ये वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। याद रखिए, पुनर्जागरण काल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी समय सीमा है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। देखिए दोस्तों, रीति काल में क्या था, जो कवि थे वो सिर्फ राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ही काव्य रचना करते थे। आम जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन भारतेंदु युग में कवियों ने आम जनता के सामाजिक, आर्थिक जीवन के पहलुओं को उद्घाटित किया है अपने काव्य में। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। उनकी काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन हम निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से शीर्षक हैं। सबसे पहला है समाज की दुर्दशा का चित्रण। जो भारतेंदु युग के कवि थे, उन्होंने अपने समाज की जो दशा थी उसका चित्रण अपने काव्य में किया है। रीतिकाल के कवियों ने समाज की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आश्रयदाताओं से क्या लेना होता था? इनाम, जिस इनाम से उनकी आजीविका होती थी। तो इसीलिए वे सामान्य जीवन, जनता की जो परेशानियां थी उनको चित्रित नहीं करते थे। किंतु भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक जीवन का निरूपण अपने काव्य में किया। इस युग में सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत और विधवा विवाह को काव्य का विषय बनाया गया। ये जो रूढ़ियाँ मौजूद थी, कुरीतियाँ, इनको अपने काव्य का विषय भारतेंदु युग के कवियों ने बनाया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। उस समय भारत की दशा क्या थी? जो अंग्रेज थे वो भारत की सारी संपत्ति को अपने देश में ले जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति का चित्रण ये अपने काव्य में करते थे भारतेंदु जी। रोबहू सब मिली आबहू भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये कह रहे हैं आओ सब मिलकर रोएं, भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती। बाल विधवा की दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। कहते कि उस समय जो बाल विधवाएं थीं उनकी ऐसी विपत्ति थी, ऐसी परेशानियों में थी, अगर कोई सुन ले तो उनके कलेजा फटने को हो जाए। दूसरी विशेषता भारतेंदु युग की थी कविताओं की राष्ट्रीयता की भावना थी इनमें। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जनता में क्या करने का प्रयास किया? राष्ट्रीय भावनाएं जगाने का प्रयास किया। राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारहमासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी इसी भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के शोषण का वर्णन करते हुए कहा, भीतर भीतर सबरस चूसे, हंसी हंसी के तनमंधन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं सखी अंग्रेज। ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज थे वो भीतर ही भीतर हमारा तो सारा रस चूस रहे थे। मतलब हमारा जो धन था वो विदेश में भेज रहे थे अपने देश में, और हंस हंस के हमसे बातें कर रहे थे, हमारा सब कुछ छीन रहे थे। जाहिर बातन में अति तेज, जो बातें कह रहे थे बातें करने में भी बहुत तेज थे, पकड़े नहीं जा रहे थे कि हमारा कितना शोषण कर रहे हैं। क्यों सखी साजन नहीं सखी अंग्रेज। ये कौन थे हमारा शोषण करने वाले? अंग्रेज। भारतेंदु में देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का समन्वय है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, मतलब जो शासन व्यवस्था थी वो तो उनकी कुशल थी, पर वो भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इससे भारतेंदु जी को बड़ा दुख होता था। इसका उल्लेख भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। अंग्रेज राग सुख साज सजे सब भारी। अंग्रेजी राज जो था वो शासन व्यवस्था की दृष्टि से, सुख सुविधा की दृष्टि से तो ठीक था। पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, लेकिन हमारे धन जो था विदेशों में वे भेज रहे थे, ये एक बहुत ही कड़वी बात थी। तीसरी विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत से मिली है। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इसीलिए वे लिखते हैं, मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लल्ला वृषभानु दुलारी।
तो भक्ति भावना भी इस काल के कवियों में मिलती है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्णदास के काव्य में भक्ति भावना का यह स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। अब कृष्णदास और प्रताप नारायण मिश्र की जो भक्ति भावना थी, उसमें निर्गुण भक्त कवियों का काव्य में जो भक्ति विद्यमान थी वो मिलती है। उन्होंने संसार की नश्वरता, मोह माया के बंधन और विषय वासना की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। वे लिखते हैं, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात, जो न डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। रीतिकाल में जो श्रृंगारिकता थी उसमें अश्लीलता ज़्यादा थी, लेकिन भारतेंदु युग में श्रृंगार का बड़ा ही मर्यादित अभिव्यक्ति हुई है। वह संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्र दृष्टव्य है। शिशुताई अजो न गई तंते, तऊ जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुनी के चर्चा हरिचंद्र की, कानन कूक दे बोह मरोरे लगी। अगली विशेषता इस काल की हास्य व्यंग्य की प्रधानता। अब क्योंकि अंग्रेजी शासन में अंग्रेज जो थे वो हमारा धन बटोर रहे थे, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर करारी चोट करनी थी, तो हास्य व्यंग्य का साधन इन्होंने अपने काव्य में अपनाया है। हास्य व्यंग्य के द्वारा की गई चोट जो है वो बहुत ही करारी लगती है। इस काल में हास्य व्यंग्य की रचनाओं द्वारा अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की। भारतेंदु ने व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में चूरन वाला कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण किया है। एक तरफ वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्रांकन किए हैं, तो दूसरी तरफ गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु जी का यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। यथा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो इनका जो यमुना वर्णन है वो बहुत ही आकर्षक बन पड़ा है। अगली विशेषता है ब्रिज भाषा का प्रयोग। इस युग में अधिकांश कवियों ने ब्रिज भाषा का ही प्रयोग किया है, यद्यपि खड़ी बोली का भी प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था, लेकिन ज़्यादातर कवि इस काल में ब्रिज भाषा में ही लिखते थे। समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। अंत में हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं, भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने दबी जबान में किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।